तो जैसे कि आपको हम बता दें, ये स्पोर्ट्स के जो होते हैं DPI sports.in की वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप होना चालू हो गया है, जिसमें यूजर मैनुअल आपके सामने है और हम आपको पूरा यूजर मैनुअल दिखाते हैं। इसमें आपको सबसे पहले दी गई वेबसाइट से लॉगिन करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा, उसको आपको लॉगिन कर देना है। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल पर आ जाना है। देन डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। देन यहाँ पर आपको आपके स्कूल के डैशबोर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है और जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये जो आपका यूजर मैनुअल है 24-25 में जो पोर्टल के दिशा निर्देश है वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। देन उसके बाद क्लोज कर देना है। देन इधर सिस्टम में आप जब सामने आओगे यहाँ पे आपको स्कूल का डैशबोर्ड दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्कूल का डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वापस से वो आपको यूजर मैनुअल देगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। देन यहाँ पर एडिट एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सीधा सा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको मिल जाना है। जैसे आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो एकेडमिक सीजन 25-26 का ऑप्शन आ गया है। देन अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो दी गई डिटेल्स है सारी एक्यूरेट आपको बिल्कुल सही सही भर देना है। जैसे कि क्लास हो गया, स्कॉलर नंबर हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर में भी स्टूडेंट का नाम आपको हिंदी में भी लिखना है, फादर्स नेम हिंदी में लिखना है, मदर्स नेम, जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अगर स्टूडेंट के पास समग्र आईडी है तो आपको यस रखना है, अदरवाइज नो कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस करोगे तो इसके बाद में आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल करना है, एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, एडमिशन नंबर आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद में एडमिशन की डेट देना है, मोबाइल नंबर जो कि 10 डिजिट में आपको यहाँ पे देना है। देन मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे, इसके बाद ईमेल आईडी दे सकते हैं। पासपोर्ट नंबर इफ एनी इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में टी शर्ट की साइज, यहाँ पर आपको जो भी स्टूडेंट की टी शर्ट की साइज है वो सिलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पर ट्रैक शूट की जो भी साइज है वो साइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। साइज ऑफ शूज की उसकी जो साइज है जूते की वो आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट का वेट आपको लिख देना है। देन आप थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पे तो स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश का स्टेट सिलेक्ट कर लिया है, मध्य प्रदेश भोपाल। डिवीजन में आपको जो भी आपका डिवीजन लगता हो, भोपाल, ग्वालियर, गुना, जबलपुर, रीवा, सतना, आपको डाल देना है। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो डिस्ट्रिक्ट को डाल देना है। देन ब्लॉक, आपको यहाँ पे उस ब्लॉक को डाल देना है जिस भी ब्लॉक से आप करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है। देन यहाँ पे फुल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, पूरा एड्रेस। देन यहाँ पे आपको स्टूडेंट का अकाउंट डिटेल्स डाल देना है, जैसे कि अकाउंट का होल्डर का नाम, बैंक का नाम एंड अकाउंट नंबर और IFSC कोड बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है। देन यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको पर्सनल आइडेंटिटी मार्क डालना है, मतलब कि उसके फेस पे तिल है या कोई कटा वटा है, बर्न जला हुआ वगैरह कुछ है तो एटलीस्ट कम से कम 1 मार्क आपको डालना ही है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 9 मार्क भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स में आकर के आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स सिलेक्ट कर लेना है। जो इस भी स्पोर्ट्स में स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो वाला स्पोर्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं एथलीट से यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एज ग्रुप आ जाता है, एज ग्रुप आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में उसकी जो भी कैटेगरी वगैरह रहती है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्ड हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा और तीसरा, तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आप यहाँ पे स्पोर्ट्स का नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है तो 100 KB तक का आपका एक फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो आप यहाँ पे चूज फाइल पे करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट या फिर 5वीं की मार्कशीट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में आधार कार्ड है तो एक आधार कार्ड की भी 100 KB से कम की फाइल यहाँ अपलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद सिग्नेचर, स्टूडेंट का बिल्कुल ब्लैंक पेपर पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर ले लेना है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रीव्यूज पे क्लिक करना है। तो आइए हम फटाफट से फॉर्म फिलअप करते हैं और प्रीव्यूज देखते हैं। तो हमने यहाँ से इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। देन यहाँ पर हमें फोटो चयन करना है, तो हमको सबसे पहले हमारे सिस्टम में 100 KB से कम का फोटो लेकर रख लेना है। देन चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ से मैंने सेट फोल्डरों के अंदर डाल रखा है,
और जिस भी नाम से आपने यहाँ पे डाल रखा है तो यहाँ पे आपको ले लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे धर्मेंद्र नाम से डाल रखा है, तो यहाँ धर्मेंद्र जेपीजी का जो फोटो है इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड साइड में ओपन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो नजर आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट या 8वीं 5वीं की मार्कशीट दे देनी है, आधार कार्ड, और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देना है। देन प्रीव्यूज पर क्लिक कर दें। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे जैसे आप प्रीव्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे करके एक ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबमिट एक बार पूरे को चेक कर लेना है। देन चेक करने के बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट आपको एक बार लेकर के और रख लेना है। देन आपको यहाँ पर प्रिंट सब याद आ रही